हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लेसन नंबर 12 जो है इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 12.2 का कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट टू में देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया है। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। माँ अपने बेटे से 25 साल बड़ी है। ओके, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज इज 4/9। तो उन्होंने क्या हमें बेटे का एज पूछा है, कब जब उन्होंने ऐसी कंडीशन दी है अगर 8 साल बाद सन का और मदर के इन द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज इज 4/9। मतलब सन के एज का और मदर के एज का अगर रेशियो 4/9 है तो सन का एज कितना होगा, ऐसे हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन ऐसा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सन का एज लेंगे। सन के एज को हम प्रेजेंट एज मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है वो सन का कितना है, एक्स मान लेते हैं। और मदर उससे कितने साल बड़ी है, 25 ईयर्स, इसलिए हम एक्स प्लस 25 करेंगे। मतलब मान लो अगर सन अभी 10 साल का है, 10 साल का है तो उसकी मम्मी उससे 25 ईयर्स बड़ी है। मतलब उसकी मम्मी का अभी प्रेजेंट एज कितना होगा, 35 ईयर्स होगा, राइट। तो मान लो अभी अगर हमने ऐसा मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। तभी सन का एज एक्स है तो मदर का एज 25 ईयर्स बढ़ा, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 25। तो अभी 8 साल बाद उनके रेशो का 4/9 का रेशो होगा। तो 8 साल बाद ऑब्वियसली इनका एज भी बढ़ेगा। मतलब अभी प्रेजेंट एज अगर सन का 10 साल है तो 8 साल बाद उसका एज कितना होगा, 18 साल का हो जाएगा। और फिर सन का एज बढ़ रहा है तो मदर का भी एज बढ़ेगा ही, राइट। मदर का एज उतना थोड़ी रहने वाला है ना, मदर का भी एज बढ़ेगा। तो अगर अभी मैंने जैसे कहा सन अभी 10 साल का है और मम्मी उसकी 35 ईयर्स की है, तो 8 साल बाद उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएगी, 43 ईयर्स की। और सन कितने साल का हो जाएगा, 18 ईयर्स का, राइट। तो आफ्टर 8 ईयर्स क्या हो जाएगा, देखो आफ्टर 8 ईयर्स सन का एज बढ़ जाएगा 8 साल से। आफ्टर 8 सन्स एज विल बी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 8। और मदर का एज कितना आ जाएगा, एंड मदर्स एज विल बी एक्स प्लस 25 है ना, तो उसमें 8 साल ऐड कर दो। एक्स प्लस 25 लिया तो उसमें 8 साल ऐड कर दो, तो कितना आएगा, एक्स प्लस 33 आएगा वो, है ना। तो अभी कंडीशन क्या दी है कि 8 साल बाद उन दोनों के एज का रेशो, अभी रेशो कैसा दिया है वो देखना बहुत जरूरी है। रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज, मतलब सन न्यूमरेटर में आएगा और मदर डिनोमिनेटर में आएगी। तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दिस A/C इज फॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या आएगा, x प्लस 8 अपॉन x प्लस 33 इज इक्वल्स टू रेशो क्या आएगा, 4/9। किसका रेशो दिया है वो देखना जरूरी है। सन्स एज टू मदर्स एज बोला है इसलिए 4/9। अगर मदर्स एज टू सन्स एज बोलते तो मदर को न्यूमरेटर में ले लेते और सन को डिनोमिनेटर में देते। तो यहाँ पे सन्स एज टू मदर्स एज बोला है इसलिए सन के एज को न्यूमरेटर में और मदर के एज को डिनोमिनेटर में इज इक्वल्स टू 4/9। तो अभी इनका हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा, 9 इन ब्रैकेट x प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 इन ब्रैकेट x प्लस 33 आएगा, राइट। इसको सॉल्व कर दे, क्या आएगा, 9 इंटू एक्स 9x प्लस 9 8 जा 72, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 30 132 आएगा। तो अभी ये 4x इधर की साइड में आएगा। अगर आपने मेरा 12.1 देखा है तो आपको पता चलेगा मैंने दूसरी मेथड बताई थी। सिंपली हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं कंडीशन को, या फिर आप ऐसे नॉर्मल मेथड से एडिंग सब्सट्रैक्ट 72 फ्रॉम बोथ साइड वैसा भी कर सकते हो आप, ओके।
आप जो मेथड से सॉल्व करना चाहते हो ये इक्वेशन के, आप उससे सॉल्व करो, आपके स्कूल में जो सिखा है वो मेथड फॉलो करो। तभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली साइड चेंज करके ही समझाती हूँ। तो क्या आएगा 9x, ये 4x इधर की साइड में आ जाएगा, -4x इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हो और नॉर्मल इक्वेशन को राइट साइड में ले लेते हो। तो क्या आएगा +72 इज इक्वल टू 132 आएगा, राइट। तो अभी ये 72 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, सॉरी राइट साइड में चला जाएगा। तो क्या आएगा 9x माइनस 4x, 5x इज इक्वल टू 132 माइनस 72। तो 5x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 - 2 0, 13 - 7 6, है ना। तो x इज इक्वल टू ये 5 इधर मल्टीप्लाइड में उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय, तो 60/5। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 1 5, 5 2 10, x इज इक्वल टू 12 वैल्यू आई। और सन का एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है, x है। हमें सन का एज पूछा है ना। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 12 ईयर्स। अगर मदर का पूछते तो क्या आता, x + 25, मतलब 12 + 25 करके आता, राइट। सन का पूछा इसलिए 12 ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स। ओके, ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12 if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1/2. Find the fraction. तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होने चाहिए। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मान लो 3/2 ये फ्रैक्शन है तो 3 इसमें क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और 2 क्या हो गया, डिनोमिनेटर, राइट। इतना समझ गए। तो बेसिकली ये होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अभी हमें अभी इसको भूल जाओ, अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे आगे। ओके, कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। तो हमें ना डिनोमिनेटर दिया है ना हमें न्यूमरेटर दिया है, बट हमें कंडीशंस दी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशंस हम एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 बड़ा है, मतलब 12 ज्यादा है। तो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया, let the numerator of a fraction be x. Let the numerator be x. डिनोमिनेटर क्या है, 12 ज्यादा है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इज x + 12, राइट। अभी न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया, देयरफॉर तो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या हो गया, x/x + 12, क्योंकि x हमने न्यूमरेटर लिया और x + 12 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है, राइट। इतना समझ गए, x + 12। अभी आगे कंडीशन क्या दी है, देखो, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, मतलब न्यूमरेटर को अगर मैंने 2 से घटाया और डिनोमिनेटर को मैंने 7 से बढ़ाया, तो क्या होगा, तो जो भी न्यू फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नाउ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। तो न्यूमरेटर हमने क्या लिया है, x लिया है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 2, देयरफॉर n that is numerator is equals to x minus 2, डिक्रीज बाय 2 हो गया ना। नाउ डिनोमिनेटर कंडीशन क्या दी है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, ऐसा दिया है। तो डिनोमिनेटर हमने क्या लिया, x + 12, तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू x + 12 + 7, तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर हमारा, x + 19, राइट।
तो अभी क्या कंडीशन दी है, तो न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो उन्होंने क्या बोला है कि न्यू फ्रैक्शन जो है वो 1/2 के इक्विवेलेंट है, राइट। ऐसा ही कहा है ना उन्होंने, जो न्यू फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्विवेलेंट है। तो न्यू फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, x-2 अपॉन x प्लस 19। तो ये इक्विवेलेंट किसके है, 1/2 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सेट में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा, x-2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्विवेलेंस टू किसका, 1/2। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, 2 इन ब्रैकेट x-2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टू इन ब्रैकेट x-2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 इन ब्रैकेट x प्लस 19, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स, 2x माइनस वैसा का वैसा 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इंटू 19 90, राइट। तो अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया, अगर आपने 12.1 देखा होगा तो वेरिएबल्स हमेशा लेफ्ट साइड में रहते हैं और नॉर्मल नंबर्स हमेशा राइट साइड में रहते हैं। तो ये x को हमें इधर की साइड में लाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस एक्स, ये -4 वैसा का वैसा रहने दो, इज इक्वल्स टू 19। तो 2x माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 19। तो अभी ये -4 राइट साइड में जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो गई तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 19 प्लस 4 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 23, राइट। x की वैल्यू हमारी 22 आएगी। तो हमें फ्रैक्शन बोला है, तो फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, x है और डिनोमिनेटर x प्लस 12 है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, देखो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 23 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 23 प्लस 12, तो वो कितना आएगा, 35। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगा, 23/35। ओके, समझ गए यहाँ तक, ओके। मतलब ये कैसे होता है, जैसे कंडीशन गिवन होती है हमें, वो हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो वो कंडीशन समझने की कोशिश करो कि क्या क्या कंडीशन दी है आपको क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन को सॉल्व करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज 13:7। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, अभी ब्रास जो मेटल होता है, ब्रास आपने देखा होगा है ना, मराठी में उसको पीतल बोलते हैं, राइट। सो वो जो मेटल होता है, ब्रास यूटेंसिल जो होते हैं, वो किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो बनते हैं कॉपर एंड जिंक, मतलब कॉपर मेटल एंड जिंक मेटल को जब हम मिक्स करते हैं देन वी विल गेट द ब्रास मेटल। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि अभी ये जो ब्रास मेटल बनाया गया है उसमें कॉपर का जो रेशो है वो हमें दिया है 13 एंड जिंक की जो वैल्यू दी है वो हमें दी है 7, मतलब कॉपर की 13 दी है वैल्यू और जिंक की 7, मतलब कॉपर का परसेंटेज 13 यूज किया है और जिंक का परसेंटेज 7 यूज किया, बट एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते बिकॉज ये जो दिया है ये रेशो में दिया है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। तो उन्होंने हमें क्या बोला है कि अभी हमें वेट निकालना है जिंक का, कि अगर ब्रास यूटेंसिल 700 ग्राम का, मतलब अभी मान लो कि जो कोई भी यूटेंसिल होगा, बर्तन होगा आपके घर पे, उसका वेट अगर 700 ग्राम है तो उसमें जिंक कितना यूज किया है वो हमें पूछा है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज अभी 13:7 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सपोज the ratio of weight of copper in a brass utensil be 13x
13x क्यों लिया? क्योंकि कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर के लिए पहले आएगा 13 और जिंक के लिए आएगा 7, तो कॉपर का परसेंटेज 13x, तो हम क्या लेंगे एंड रेशो ऑफ वेट ऑफ, मतलब अभी जिंक का लेना पड़ेगा, कॉपर का लिया है, तो रेशो ऑफ वेट ऑफ जिंक in a brass utensil be 7x, राइट। कॉपर का कितना आया 13x और जिंक का कितना आया 7x। अभी ये दोनों मेटल को कंबाइन किया तो हमें क्या मिला है ब्रास यूटेंसिल, और उसका वेट फाइनल हमें क्या दिया 700 का। कंबाइन किया मतलब कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या आएगा 13x प्लस 7x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 700, राइट। क्योंकि इन दोनों को मिला के ही ब्रास यूटेंसिल बना है ना, इसीलिए। तो 13x प्लस 7x कितना आएगा 20x इज इक्वल्स टू 700। तो ये 20 इधर मल्टीप्लाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 700 अपॉन 20, तो ये जीरो कैंसिल, 235 जा 70, राइट। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 35। तो हमें परसेंटेज किसका पूछा है, हमें परसेंटेज पूछा है इसका जिंक का। तो जिंक के लिए हमने क्या रेफर किया है 7x लिया है, तो देयरफॉर क्या आएगा देयरफॉर वेट ऑफ zinc in a brass utensil is equals to 7x is equals to 7 into 35, कितना आएगा 7 5 जा 35, कैरी 3 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 24, तो 245 आया जिंक का वेट, मतलब क्या 245 ग्राम, अभी ग्राम में दिए ना वैल्यू इसलिए 245 ग्राम, समझ गए। तो वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल कितना आया 245 ग्राम। ओके, पॉज करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन 4th नंबर का क्या दिया है, देखो फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। आपको होल नंबर्स पता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर तो इन्फिनिटी तक जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स मतलब क्या, एक के बाद एक इमीडिएटली, मतलब सिक्वेंशियली आने वाले, जैसे 2 3 4 ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 6 7 8 ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स कहते हैं। अभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, बट अभी ये क्वेश्चन में दिए नहीं, इसलिए मैं आपको देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन बोला है तो फिर x+2 x+4 x+6 ऐसे लेंगे हम, मतलब जिसमें इवन नंबर्स को लेंगे हम, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब क्या आएगा 2 4 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या आएगा 1 3 5, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। तो अभी हमें पूछा है कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, पूरा नंबर, मतलब आपको नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ी होगी तो 0 से लेकर तो इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो मतलब क्या आएगा, जैसे कि 1 2 3 ये होल नंबर हो गए, 2 3 4 होल नंबर, 5 6 7 होल नंबर, एक के बाद एक सिक्वेंशियली आने वाले नंबर्स को हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। ओके, तो जैसे कि अभी आपको बोला है 2 3 एंड 4, तो 3 कैसे मिलेगा मुझे, 2 में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो मुझे 3 मिलेगा, और 4 कैसे मिलेगा, अगर 2 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो मुझे 4 मिलेगा, राइट। इतना समझ गए। तो मतलब अगर हमने सपोज पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x मान लिया, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ओके, ये आपके समझने के लिए पोर्शन था, बस इतना लिखा है। आपको क्वेश्चन यही से शुरू करना है, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x, पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर x। तो नेक्स्ट नंबर मुझे कैसे मिलेगा, इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिलेगा। जैसे 3 कैसे मिला मुझे, 2 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो मुझे 3 मिला, राइट। तो देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा मेरा, देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी
x+1 और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा x+2। समझ गए? देयरफॉर थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x+2, राइट। तो अभी कंडीशन क्या दी है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि ये सब जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इनका सम है वो मोर देन 45 है, और जो दूसरी कंडीशन दी उसमें क्या है लेस देन 54 है। तो हमें दोनों कंडीशन से आंसर निकालना पड़ेगा, दोनों कंडीशन से हमें होल नंबर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ऐसे बोलो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, ये सबका सम करो क्या आएगा x+1 प्लस x+2, इन सबका सम कितने से बड़ा है 45 से बड़ा है, राइट। तो इन सबको ऐड करो x क्या आएगा 3x और ये 1+2 3 बड़ा है 45 से। अभी ये 3 इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी ये ग्रेटर देन का सम वैसे कैसे रखेंगे, तो 3x इज ग्रेटर देन 42 आ गया, 45 माइनस 3 42। अभी ये 3 इधर मल्टीप्लाइड इधर जाके डिवाइड बाय हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 14, तो x इज ग्रेटर देन 14। अभी 14 के नियरेस्ट कौन सा है 15, जो 14 से बड़ा है 15 है, राइट। तो हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ गया 15, देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 15। सेकंड क्या आएगा 15 + 1 16, और थर्ड क्या आएगा 15 + 2 17। तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड आप यहाँ पे लिखना सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा x+1 इज इक्वल्स टू 15 + 1 इज इक्वल्स टू 16, राइट। और थर्ड यहाँ पे आप सेम लिख लेना, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल्स टू x+2 इज इक्वल 15 + 2 इज इक्वल्स टू 17, राइट। तो ये हो गया 15 16 एंड 17 फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। ओके, ये आंसर हमारा किसके हिसाब से हो गया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है कि इनका सम 54 से कम है, तो वो कंडीशन के हिसाब से अभी हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अभी सेकंड कंडीशन क्या दी है कि इनका जो सम है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से x+1 x+2 इनका सम क्या है 54 से कम है, लेस देन 54 है। इनको ऐड करो x+x+x कितना आएगा 3x 1+2 3 इज लेस देन 54। अभी 3x ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 54 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 51 आ गया। तो ये 3x इधर मल्टीप्लाइड बाय 3 इधर मल्टीप्लाइड इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 51/3 17 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू हमारे 17 आ गया। तो अभी x से नियरेस्ट सॉरी 17 से सबसे छोटा जो 17 के नियरेस्ट है कौन सा है 16 है, तो हमारा नेक्स्ट मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा 16 आएगा। x से मतलब 17 से छोटा है ना, कहाँ है ना, तो 17 के नियरेस्ट जो छोटा है उससे कौन सा है 16 है। तो देयरफॉर फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा कौन सा आएगा, देयरफॉर द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी x इज इक्वल्स टू 16, राइट। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आएगा, देयरफॉर द सेकेंड consecutive number will be x+1 is equals to 16 + 1 is equals to 17 and third consecutive number क्या आएगा, the third consecutive number will be क्या आएगा x+2, मतलब 16 + 2 इज इक्वल्स टू 18। ओके, दोनों कंडीशन के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से भी और सेकंड कंडीशन के हिसाब से भी। ओके, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो, आपकी शायद एग्जाम में आ भी सकता है ये।
ओके, तो अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चन को. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखो ये 5th क्वेश्चन क्या दिया है. इन अ 2-digit नंबर, digit at 10 place is twice the digit at unit place. If the number obtained by interchanging the digit is added to the original number, the sum is 66. अभी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पहले तो समझ लेते कि क्वेश्चन में दिया क्या है एग्जैक्टली. इन अ 2-digit नंबर, 2-digit नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर ले लो आप. 56 ले लिया तो ये हो गया 2-digit नंबर. डिजिट एट 10th प्लेस. ओके, अभी यहाँ पे तो मान लो सपोज आपने 63 ले लिया. ओके, तो ये नंबर ये कंडीशन को थोड़ा बहुत मैच करता है, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं. इन अ 2-digit नंबर, डिजिट एट 10 प्लेस मतलब 10th प्लेस का डिजिट कौन सा हो गया ये. इट्स ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब ये यूनिट डिजिट है तो इसका ट्वाइस ये है 10 digit नंबर. अभी यूनिट डिजिट 2-digit नंबर बनता कैसे है. अभी 63 को ये आपने पहले वाले स्टैंडर्ड मतलब 6/5 जो भी आपके पहले वाले स्टैंडर्ड जो उसमें पढ़ा होगा आपने कि 63 कैसे बनता है. 6 into 10 प्लस 3 into 1, या फिर हम 10 into 6 प्लस 1 into 3 बोल सकते. मतलब ये यूनिट डिजिट के नंबर को 1 into 3 और 10 डिजिट का नंबर 10 into 6, तो 10 into 6 60 प्लस 3, तो ऐसे बनता है 63. यही सेम लॉजिक हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं. ओके, तो 10 डिजिट नंबर कैसे बनता है. 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 डिजिट को और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें मिलता है 2-digit नंबर. तो दिया क्या है क्वेश्चन में. इन अ 2-digit नंबर, डिजिट एट 10th प्लेस. 10th प्लेस मतलब ये वाला हो गया, ये हो गई यूनिट प्लेस. राइट, हमने पढ़ा है ना 1 to 1 अगर होगा तो ये हो गई यूनिट प्लेस, ये हो गई 10 प्लेस, ये हो गई 100 प्लेस, है ना. इसके अगर कुछ होगा तो वो होगा 1000 प्लेस, है ना. ये पढ़ा है हमने. तो अभी 2-digit की बात करते हैं. इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. अभी इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अभी मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, मतलब 3 की जगह पे 6 आ गया और 6 की जगह पे 3 चला गया, तो ये नंबर क्या हो गया 36. इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब डिजिट्स को उल्टा कर दिया. इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर. मतलब अभी ओरिजिनल नंबर ये है और इंटरचेंज नंबर ये है, तो ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे सम कितना मिल रहा है 66. अभी ये खाली आपको एग्जांपल के लिए किया है, इन दोनों का एडिशन 66 तो आने वाला नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी 63 है. राइट, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है. मतलब कंडीशन मैंने आपको समझाई कि ये क्वेश्चन कैसा है. तो अभी जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करेंगे तब आपको समझेगा कि मतलब मैंने ऐसा क्यों लिया. तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं अभी. लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, है ना. हमें पता नहीं है डिजिट कौन सा है तो हम उसको x मान लेते हैं. लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी x. तो कंडीशन क्या दी है. इन अ 2-digit नंबर, द डिजिट एट 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर लिया हमने वो क्या है x, और 10th प्लेस का जो डिजिट है वो क्या है ट्वाइस है, मतलब डबल है. तो देयरफॉर द डिजिट एट 10th प्लेस क्या हो गया. द डिजिट एट 10th प्लेस क्या हो गया 2x हो गया. राइट, तो अभी 2-digit नंबर हमें देखना है. तो 2-digit नंबर क्या हो गया. देयरफॉर द 2-digit नंबर विल बी, ये तो हमने डिजिट्स फाइंड आउट कर लिए. तो 2-digit नंबर क्या होगा. अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया, अभी ये हो गया यूनिट प्लेस वाला, ये हो गया 10th प्लेस वाला. तो 10th प्लेस वाले को हम क्या लिखेंगे 10 into 2x, और यूनिट डिजिट को हम क्या लिखेंगे 1 into x, है ना. जैसे मैंने आपको समझाया कि 63 बना कैसे है, ये 10th डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है. 63 बना कैसे 10 into 6 प्लस 1 into 3. सिमिलरली ये 10th डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, तो ये बना कैसे 10 into 2x प्लस x. तो क्या होगा 10 into 2 20x प्लस 1 into x. तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो गया, 2-digit नंबर हमारा क्या हो गया 21x. अभी उन्होंने क्या बोला. इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. अभी डिजिट्स अगर चेंज कर दी हमने, मतलब यूनिट डिजिट पे ये है और 10 डिजिट पे ये है, तो अगर हमने x को 10th प्लेस पे डाल दिया और 2x को यूनिट डिजिट पे डाल दिया, तो हमें नंबर कैसे मिलेगा. अभी मतलब क्या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, number will be
आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऐसे लिखेंगे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या समझाया, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा नंबर हमारा 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 2x, तो ये क्या हो गया 12x हो गया, राइट। तो नंबर आफ्टर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स हमें क्या मिला, 12x मिला। तो अभी गिवन कंडीशन हमें क्या दी है कि इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब अभी ये इंटरचेंज किया हुआ डिजिट, अभी ये इंटरचेंज किए हुए नंबर और ये दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे सम कितना मिला है 66। तो हम वही कंडीशन लेंगे अभी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा, मतलब जो ओरिजिनल हमारा 2 डिजिट नंबर था उसको और इंटरचेंज किए हुए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या आएगा 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66, ये आएगा, राइट। सो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा ये 36x इज इक्वल्स टू 33x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 66। ये 33 इधर मल्टीप्लाइड भी इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 66 अपॉन 33, 33 1 जा 33, 33 2 जा 66। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2, मतलब डिजिट एट यूनिट प्लेस हमें क्या मिला है 2, देयरफॉर डिजिट एट यूनिट प्लेस क्या मिला है हमें 2, x इज इक्वल से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2। अभी डिजिट एट 10th प्लेस क्या लिया था हमने 2x, देयरफॉर डिजिट एट 10th प्लेस क्या आएगा 2x, तो वो क्या आएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 आएगा, है ना। तो डिजिट एट यूनिट प्लेस 4 है, सॉरी डिजिट एट यूनिट प्लेस 2 है और डिजिट एट 10 प्लेस 2 है, तो नंबर क्या आएगा 42 आएगा। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर विल बी, द 2 डिजिट नंबर विल बी क्या आएगा 10 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि ये 10 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है, तो 40 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 42, मतलब हमारा 2 डिजिट नंबर क्या आ गया है 42। ओके, तो आज मैं क्वेश्चन 5 तक ही लेने वाली हूँ, इसका सेकंड पार्ट में जल्द ही अपलोड करूंगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चंस कवर करूंगी। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।